नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। 50,000 रुपए लगाया आर्थिक जुर्माना। अभियुक्त ने नाबालिग के साथ हरियाणा और गुजरात में किया था दुष्कर्म। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा और गोपाल से एसओजी करेगी पूछताछ। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 मई तक भेजा एसओजी के रिमांड पर। डूंगरपुर में शराब मामले में मंथली वसूली के मामले में एसीबी ने कोर्ट में पेश किए आरोप पत्र। धनबोला और डूंगरपुर कोतवाली के तत्कालीन थानाधिकारी ने मांगी थी रिश्वत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने बताया कि 26 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। इस पर पुलिस ने अनुसंधान किया तो पता चला कि आरोपी विक्रम सिंह उसे जबरन यहां से ले गया है। इससे पहले वह हरियाणा ले गया था, वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद सीधे गुजरात ले गया, वहां पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन था। इस पर शनिवार को पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विक्रम सिंह को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। दिनांक 26/1/2020 को पीड़िता के पिता ने थाने में एक रिपोर्ट दी कि साक्ष्य की थी कि उसकी पुत्री घर से स्कूल के लिए गई और वापस नहीं लौटी, जिसमें अनुसंधान हुआ। अनुसंधान में ये पाया गया कि विक्रम सिंह नाम व्यक्ति उसे स्कूल से जबरदस्ती अपने साथ मोटरसाइकिल बिठाकर पहले हरियाणा ले गया, वहाँ से गुजरात ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसमें आज न्यायालय ने उसे 20 साल का कठोर दंड से दंडित करते हुए 50,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया। उदयपुर के बहुचर्चित आरपीएससी पेपर लीक मामले में एक बार फिर आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा और उनके भांजे सहित ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने कटारा और गोपाल को 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं विजय और अरुण को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उदयपुर के बहुचर्चित आरपीएससी पेपर लीक मामले में आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा सहित उसके भांजे और ड्राइवर की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एसओजी की टीम ने शनिवार को फिर से उन्हें न्यायालय में पेश किया। इस दौरान न्यायालय में बाबूलाल कटारा को देखने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दूसरी ओर एसओजी की टीम को अब 2 मई तक कटारा सहित गोपाल की रिमांड मिली है। इस रिमांड अवधि के दौरान एसओजी की टीम लगातार पूछताछ करेगी और अनसुलझे पहलू को समझने की कोशिश करेगी, जिस पर अभी भी लोगों की नजर है। इस मामले में और कौन कौन शामिल है, इसके अलावा यह पेपर कैसे लीक हुआ, एसओजी की टीम कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले में शराब ठेकेदार से 3,30,000 रुपए मंथली वसूली करते पकड़े गए धनबोला और डूंगरपुर कोतवाली के थानाधिकारियों सहित 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसीबी न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। परिवादी विक्रम सिंह राजपूत निवासी गूड़ाफला सागवाड़ा ने गत वर्ष जून में एसीबी मुख्यालय पर शिकायत की थी कि शराब कारोबार करने देने व उसके खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई को हल्की करने एवज में धम्बोला थानाधिकारी भैयालाल आंजना और डूंगरपुर कोतवाली के थानाधिकारी दिलीप दान पुलिस अधीक्षक के नाम पर मासिक की बंदी के रूप में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं। थानाधिकारी आंजना ने उसके थाने की कांस्टेबल भोपाल सिंह के माध्यम से 5 लाख रुपए पहले ही ले लिए हैं। उससे 2,50,000 रुपए और लिए जा रहे थे। तभी थानाधिकारी भैयालाल व आंजना व कांस्टेबल भोपाल सिंह राठौड़ को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसी तरह डूंगरपुर कोतवाली के थानाधिकारी दिलीप दान बारहट को कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई के माध्यम से शराब ठेकेदार से 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम में शामिल अधिकारी उस समय हतप्रभ रह गए जब शराब ठेकेदार से पूर्व में ली गई 5 लाख की राशि डूंगरपुर कोतवाली के अंदर अलमारी में मिली। यह राशि शराब ठेकेदार के केस में जमानत में ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाने के लिए
थानाधिकारी दिलीप नाथ ने ली थी। मामले की जांच में सामने आया कि कोतवाली थाने के थानाधिकारी दिलीप दान चारण की मासिक की बंदी 80,000 रुपए लेने के लिए कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई ही हर बार भेजा जाता था। इसके अलावा 5 लाख रुपए की मासिक बंदी को 10 लाख रुपए करने का शराब ठेकेदारों पर पिछले 2 माह से दबाव बनाया जा रहा था। एसीपी के नाम पर 3,30,000 समेत कुल 8,30,000 की राशि के साथ पकड़े गए 2 थाना अधिकारी व 2 कांस्टेबल के इस कृत्य को पूरा पुलिस महकमा बदनाम हुआ था। उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गए थाना अधिकारी सहित 6 पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा चोटें पत्थर फेंके जाने से लगी है। पुलिस पर आदिवासियों की पुरानी गोफन तकनीक से चारों तरफ से तेज रफ्तार में पत्थर बरसाए गए थे। मांडवा एसएचओ उत्तम सिंह और कांस्टेबल मुरलीधर को इन्हीं पत्थर से सबसे ज्यादा चोटें लगी है। एसएचओ का कान फट गया और आंख में गंभीर चोट लगी है। वहीं कांस्टेबल मुरलीधर का सिर फटने से करीब 60 टाके लगे हैं। दोनों ही उदयपुर के राजकीय एमबी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है। साथ ही 5 कांस्टेबल भी घायल है, जिनका वार्ड में इलाज चल रहा है। गोफन आदिवासियों का रस्सी से इस्तेमाल होने वाला ऐसा हथियार है जिसके बीच के हिस्से में पत्थर को रखा जाता है, फिर रस्सी को जोर से घुमाते हुए वार किया जाता है। इससे निकलने वाले पत्थर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि किसी की भी जान जा सकती है। पुलिस कर्मियों ने बताया 27 अप्रैल को शाम का वक्त था जब हम हिस्ट्री शीटर के घर के पास पहुंचे ही थे। गाड़ी से उतरे तो अचानक करीब 35 से 40 लोगों ने हमें घेरना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि पहले से गात लगाए बैठे थे। हिस्ट्री शीटर रनिया, उसके पुत्र खातर सहित उसके गुर्गों ने गोफन तकनीक से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया तो कुछ लोग डंडे से और चाकू सहित अन्य हथियार से वार करने लगे। पुलिस ने हवाई फायर शुरू किए तो हमलावरों ने एएसआई सूरजमल मीणा से 9 mm पिस्टल व एक अन्य जवान के हाथों से लोडेड SLR भी छीन ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाए 5,000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, सॉफिट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के जगदीश मंदिर में 29 अप्रैल से भव्य 371वां पाटोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर जगदीश मंदिर से गणगौर घाट तक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। जगदीश मंदिर के 7 दिवसीय पाटोत्सव और विष्णु महायज्ञ के आगाज के साथ ही पहले दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही। 29 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले विष्णु महायज्ञ के दौरान पंडितों की ओर से विधि विधान से हवन और पूजन किया जाएगा। 7 दिनों तक चलने वाले हवन की पूर्णाहुति 5 मई को होगी। इससे पहले कई विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को जगदीश मंदिर से निकलने वाली कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा जगदीश मंदिर से शुरू होकर गणगौर घाट तक पहुंची। इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए महिला सिर पर कलश यात्रा के रूप में गणगौर घाट पहुंची थी। 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 4 मई को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
उदयपुर जिले के सलुम्बर कस्बे में उस समय वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली जब एक पैंथर का शावक पिंजरे में कैद हो गया। पैंथर और उसके पूरे परिवार के मूवमेंट की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कब्रिस्तान में पिंजरा लगाया था। सलुम्बर कस्बे में पिछले कुछ दिनों से लगातार पैंथर और उसके पूरे परिवार की मूवमेंट होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने अलग अलग जगह पर पिंजरा लगाने के बाद पैंथर को पकड़ने की कोशिश की थी। इस दौरान शनिवार को अलसुबह पैंथर का एक शावक पिंजरे में कैद हो गया। इसके बाद वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि पैंथर के बाकी परिवार को भी पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि शावक की मां को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए एक बार फिर से शावक को कब्रिस्तान ले जाया जाएगा जहां पर वह पिंजरे में फंसा था। माना जा रहा है कि शावक को ढूंढते हुए उसकी मां वहां पर पहुंच सकती है। पिछले काफ़ी दिनों से सलूमपुर कस्बे में पैंथर्स है कस्बे में आने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद में 2 पिंजरे हमने कब्रिस्तान में लगाए थे, तो आज एक सुबह देखा है पिंजरे में बच्चा पैंथर का लगभग 8 महीने का है, वो ट्रैप हुआ है। पिंजरे को हम सलूमपुर में ले आए, क्योंकि इसके साथ में इसकी माँ भी है, तो शाम को हम वापस पिंजरे को वापस शिफ्ट करेंगे। वहाँ पे कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी माँ को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा जाए। बताया करीबन 4 पैंथर हैं हमारे। 4 पैंथर तो नहीं है, पैंथर एक मादा पैंथर है, उसके साथ में 2 कब है, इसमें से एक कब ही रेस्क्यू हुआ है। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शातिर डंपर चोर को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। गोगुंदा थाने के एएसआई हेमराज गोस्वामी ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व मालियों की कड़िया निवासी दिनेश चौहान ने रिपोर्ट देकर बताया कि कुछ अज्ञात चोर उसके घर के बाहर खड़ा एक डंपर चुरा कर ले गए। इस तरह की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पूर्व में शातिर डंपर चोर पंकज माली व पूरनमल को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में डंपर को नानालाल उर्फ नानूराम तेली निवासी मांडल भीलवाड़ा को बेचना बताया। इस पर पुलिस ने आरोपी नानूराम तेली को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और पूछताछ में नानालाल ने चोरी का डंपर खरीदना कबूल किया और उस डंपर को खुर्द बुर्द कर बेचना बताया। एक अभियुक्त जिसका नाम नानालाल नानूराम तेली निवासी मांडल इनका भीलवाड़ा का रहने वाला है, इसने आज से करीब साल भर पहले चोरी का एक डंपर खरीदा था, जिसे इसने अपने निवास स्थान पर काट कर स्क्रैप में बेच दिया है। आज से 1 वर्ष पहले श्रीमालियों की कड़िया में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें डंपर चोरी का देवेश चौहान द्वारा दर्ज कराया था, जिसमें डंपर चोरी करने वाले 2 आरोपी पंकज माली और पूरनमल डांगी को गिरफ्तार किया गया था। पूरनमल और पंकज डांगी के पूछताछ में ये बताया गया कि इसने नानूराम को ये डंपर बेचा था, जिस पर नानूराम को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। बाद अनुसंधान आज पुनः जेसीबी में भेजा जा रहा है। उदयपुर जिले के सराड़ा क्षेत्र के वीरपुरा निवासी शाहरुख खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। शाहरुख खान 27 अप्रैल को ट्रक लेकर उदयपुर से अलवर की ओर जा रहा था, तभी NH 48 पर आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे वाला ट्रक उसमें जा घुसा। ट्रक चालक शाहरुख को हादसे में गंभीर चोटें आई, जिसे भीलवाड़ा के MGH हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से उसे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रेफर किया गया। गंभीर चोटें होने के चलते शाहरुख की हालत लगातार बिगड़ती गई और देर रात उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं इस मामले में आगे की जांच जारी है। उदयपुर में शनिवार को वाल्मीकि समाज और श्रमिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। शनिवार सुबह सभी कर्मचारी बड़ी संख्या में टाउन हॉल परिसर में एकत्रित हुए और इसके बाद नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करते हुए शहर में रैली निकाली। यह रैली टाउन हॉल से शुरू हुई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः टाउन हॉल पहुंची। इस मौके पर समाज और संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि नगर निगम में सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया जाए। यह भर्ती वाल्मीकि समाज और हेला समाज के लोगों के लिए ही भर्ती होनी चाहिए, लेकिन निगम द्वारा अन्य समाज के लोगों को सफाई कर्मी पद पर भर्ती की जाती है। ऐसे में समाज के लोगों में रोष है, जिसके चलते शनिवार को 1 दिवसीय हड़ताल की गई।
और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर समय रहते मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। अशोक जी गहलोत ने अपने बजट भाषण में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए कहा था, तो उन्होंने 30,000 में से 13,000 के करीबन भर्ती अभी चालू की थी। उसकी विधिवत विज्ञापन निकाल के और ऑनलाइन फार्म के लिए आवेदन निकाल दिए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2018 की तरह इस भर्ती में भी उन्होंने आरक्षण पद्धति लागू कर दी और 16% आरक्षण के तहत SC समाज पूरा आ रहा था उसमें, जिसमें वाल्मीकि समाज मात्र कम से कम 3 या 4% होते हैं। उसका हमें विरोध है कि इस प्रकार की भर्ती नहीं की जाए। मूल जो काम करने वाले लोग हैं वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हेला समाज के लोग हैं, वो वर्षों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा समाज के लोगों ने किस प्रकार से काम किया, बाकी सब घर में तो वो भी। आज उस 2018 वाली भर्ती में भी आपको पता है कि जितने लोग पहले लगे हुए हैं वो आज भी कहाँ काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्यों भर्ती करना। तो समाज ने बहुत विरोध किया, जयपुर तक विरोध हुआ, जयपुर में, अजमेर में, सब तरफ हड़ताल हुई, भीलवाड़ा में हड़ताल हुई, चित्तौड़ में हड़ताल। तो उसी का आह्वान करते हुए आज उदयपुर शहर में भी हड़ताल हो गई। आज पूरे दिन की हड़ताल रखी गई। लेकिन उसी दरमियान हमें ये आया कि हमारा कोई समझौता हुआ है ऊपर लेवल पर, जयपुर लेवल पर हमारी कमेटी और हमारे समाज के द्वारा। उसमें 66% पे कोई हुई कि वाल्मीकि समाज के 50% तो वाल्मीकि समाज प्योर, उसके अलावा 16% जो SC का आरक्षण है वो भी इंक्लूड करते हुए वाल्मीकि समाज के 66% की भर्ती हम लोग करेंगे। तो उस मांग को अभी हम रखते हुए अभी हमने अपना जो हड़ताल का जो रेगुलर चलाने का था उसको अब स्थगित किया है। आज पूरे दिन की हड़ताल रहेगी, कल से सभी कर्मचारी अपने काम पे लौटेंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा, 50,000 रुपए लगाया आर्थिक जुर्माना। अभियुक्त ने नाबालिग के साथ हरियाणा और गुजरात में किया था दुष्कर्म। RPSC पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा और गोपाल से SOG करेगी पूछताछ। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 मई तक भेजा SOG के रिमांड पर। डूंगरपुर में शराब मामले में मंथली वसूली के मामले में ACB ने कोर्ट में पेश किए आरोप पत्र। धन बोला और डूंगरपुर कोतवाली के तत्कालीन थानाधिकारी ने मांगी थी रिश्वत। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।